हाय नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में, एनर्जीज़ के बारे में। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक घर में दो लोग रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड बहुत ही गुस्सैल आदमी है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है और हमेशा उसको डाउट्स रहते हैं कि चीज़ें होंगी नहीं होंगी। वो अपने आप को उत्तेजित रखता है, एजिटेटेड रखता है। वो चाहता है चीज़ें अभी के अभी हो जाएँ, जल्द से जल्द हो जाएँ। और वाइफ है, वाइफ जो काम पर्सन है, शांत लेडी है। वो जानती है कि चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं। वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहती और ना ही वो चीज़ों को बदलना चाहती है। वो जानती है कि चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं, तो वो फोर्स नहीं करती। तो कंट्रोल फैक्टर नहीं है, तो इसलिए वजह से उसमें ना तो घबराहट है, ना उसमें किसी तरह का डर है। उसके अंदर एक विश्वास है। देखिए, ज़िंदगी एक एनर्जी है। मेरे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो एक एनर्जी है। अच्छी एनर्जी, बुरी एनर्जी। देखिए, जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरे को एनर्जी मिलती है। अब खाना भी कैसा, अगर मैं अच्छा खाना खाऊंगा तो मुझे सात्विक खाना, तो मेरी एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। अगर मैं पूरा खाना खाता हूँ जो सात्विक नहीं है और जो पौष्टिक नहीं है, तो मैं भूखा तो रहता ही हूँ और मैं फिर नीचे की तरफ मेरा पतन, मेरी एनर्जीज डाउन जाती हैं। मैं गुस्से से भर जाता हूँ अगर खाना अच्छा नहीं है, खाने में कुछ बदबू है। अगर मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ जो बुरा विचार करते हैं, तो मेरे विचार बदल जाते हैं, मेरी एनर्जी बदल जाती है। अगर मैं उस कमरे में चला गया जहाँ लड़ाई झगड़ेलू लोग बैठे हैं, तो मेरी एनर्जी बदल जाएगी। दुष्ट लोग बैठे हैं तो मेरी एनर्जी बदल जाएगी। अगर मैं उस कमरे में चला गया, दोस्तों के कमरे में चला गया जहाँ प्यार ही प्यार है, आपस में छिछोरापन है पर लड़ाई झगड़ा भी है पर प्यार भी बहुत है, तो मेरी एनर्जी अपने आप खुशी, हंसी मजाक चल रहा है, तो मेरी एनर्जी बदल जाएगी। अगर मैं उस कमरे में चला गया जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, तो मेरी एनर्जी बदल जाएगी। तो तभी कहते हैं कि अपने आप को उन लोगों के साथ बैठो जो सफलता के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी कॉन्टेजियस होती है। मैं घर पे गया और मेरे पिताजी गुस्से में बैठे हैं, तो पूरे घर की एनर्जी बदली हुई है, मेरी एनर्जी बदल जाएगी। घर पे अगर मैं खुशी कहीं से खेल कूद के आ रहा हूँ और मैं घर पहुँचा और मेरे पिताजी गुस्से में बैठे, तो मेरी एनर्जी बदल जाएगी। तो ज़िंदगी एक एनर्जी का खेल है। अगर मैं पिछले एग्जांपल पे जाऊँ जहाँ पे हस्बैंड हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहा है, देखिए, कंट्रोल आप करना चाह रहे हैं चीज़ों को, वो आपके हाथ में नहीं है। मैंने सिक्का उछाला, सिक्का आप उछाल सकते हैं, मांग सकते हैं कि किस तरफ गिरे, पर वो किस तरफ गिरेगा वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपना रैंडम इवेंट है, तो आप आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप आउटपुट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो जो इंसान गुस्से में रहता है वो आउटपुट को कंट्रोल करना चाह रहा है, और क्योंकि वो आउटपुट को कंट्रोल करना चाह रहा है तो इसलिए वो कर नहीं पा रहा है, इसलिए वो गुस्से में है। देखिए, एनर्जीज़ का ही खेल है सारा। अगर जो चीज़ें बुरी हैं, गुस्सा, जेलसी, हेट्रेड, वो नीचे की फ्रिक्वेंसी में काम करता है। अगर आप नीचे की फ्रिक्वेंसी में हैं तो अच्छी चीज़ें आपकी तरफ फ्लो नहीं करेंगी। नीचे की फ्रिक्वेंसी में नीचे की चीज़ें फ्लो करेंगी। अगर आप ऊपर की फ्रिक्वेंसी में हैं, पैसा, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, तो वो ऊपर की फ्रिक्वेंसी में है। वो ऊपर की फ्रिक्वेंसी से, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ऊपर की नहीं है तो आपकी तरफ फ्लो नहीं करेगा। तो आप चाहते हैं अगर अच्छी चीज़ें आपकी तरफ फ्लो हों, तो आपको ऊपर की फ्रिक्वेंसी में आना पड़ेगा। आपको उस वाइफ की तरह होना पड़ेगा जो चीज़ों को होने देती है। अगर आप उस हस्बैंड की तरह हैं जो हर चीज़ पर डाउट है, जिसको विश्वास नहीं है और चीज़ों को वो कंट्रोल करना चाह रहा है पर वो नहीं कर पा रहा, तो आप गुस्से में ही रहेंगे। पर अगर आप वाइफ की तरह बन जाते हैं जो शांत है और चीज़ों को होने देती है, चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं, वो जानती है और चीज़ों को वो रश नहीं करती कि जल्दी हों, तो आप ऊपर की फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं। क्योंकि अब आप में एक विश्वास है जो हो रहा है दुनिया में गलत नहीं हो रहा। देखिए, अगर आपको अपनी फ्रिक्वेंसी बदलनी है तो बहुत आसान रास्ता है, वो है प्यार का रास्ता अपनाएं। अगर अपनी विचारधारा आप जो भी कर रहे हैं, अगर उसके पीछे मोटिवेशन प्यार की है, देखिए, दुनिया जो चल रही है वो प्यार से चल रही है। दुनिया में जो ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया में प्यार है। अगर प्यार ना होता तो ये ग्रोथ ना होती। गुस्सा, लड़ाई झगड़े होते तो आप देखते कि कैसे दुनिया एक दूसरे को ख़त्म कर देती है। अगर दुनिया ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसका एक ही कारण है कि दुनिया में प्यार है। तो आप उसी को अगर अपना बैकग्राउंड, अपना बेसिस बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन सिर्फ फ्रिक्वेंसीज़ को चेंज करना है, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना है। जैसे आपने अपनी एनर्जी चेंज कर ली, मैनिफेस्टेशन बदल जाती है। आपकी तरफ वो चीज़ें आने लग जाती हैं जो आप चाहते हैं। बस एनर्जीज़ बदलनी है आपने। और सबसे बड़ी एनर्जी है वो है प्यार की एनर्जी। अगर आपके अंदर प्यार की एनर्जी है तो अपने आप
चीज़ें आपकी तरफ फ्लो करती हैं। प्यार की एनर्जी से विश्वास बढ़ता है, इस दुनिया पे विश्वास बढ़ता है कि चीज़ें हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। प्यार से डर ख़त्म होता है, स्ट्रेस ख़त्म होता है, एंग्जाइटी ख़त्म होती है। तो प्यार को बेसिस बनाए, प्यार को मोटिवेशन बनाए। अगर प्यार की मोटिवेशन नहीं है तो चीज़ें ठीक होना बहुत मुश्किल है। तो जो भी विचारों को हावी मत होने दें अपने आप पे, उसके लिए ध्यान करें। पर ये चीज़ समझ लें कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही चीज़ों का कंट्रोल आपने छोड़ दिया तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। जो हो रहा है फिर होने, आप उसे होने देंगे, आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। और जैसे ही वो कोशिश ख़त्म हुई चीज़ों को बदलने की, तो चीज़ें होने लग जाती हैं और आप उससे बाहर हो जाते हैं। जो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है चीज़ों का होने का या नहीं होने का, आप उससे बाहर आके खड़े हो जाते हैं। और जैसे आप बाहर आके खड़े हुए, चीज़ें अपने आप होती रहती हैं और आप सिर्फ देखते रहते हैं और चीज़ें, आपकी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है और आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं। तो इस पर ध्यान रखें, सरेंडर में रहें। देखिए, सरेंडर से प्यार आएगा। जो सरेंडर किस चीज़ का, कि चीज़ें जो हो रही हैं वो होने दें। लोग जो करना चाह रहे हैं उन्हें करने दें, लोगों को रोकें मत, उनको फ्रीडम दें और खुद को फ्रीडम दें अपने विचारों से और सरेंडर में आ जाएं। जैसे ही आप सरेंडर में आएंगे, आपकी एनर्जी बदल जाएगी। चीज़ें जो हो रही हैं उनको होने देंगे आप उनके आड़े नहीं आएंगे, बीच में नहीं आएंगे और चीज़ें फिर अपने आप बदल जाएंगी, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी बदलते ही आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बदल जाती है। तो प्यार को बेसिस बनाए, प्यार से जिएं और देखें ज़िंदगी फिर कितनी अच्छी हो जाती है अपने आप। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सिक्का तो आपने उछाला, मेहनत तो आपने करी, पर फल आपके हाथ में नहीं है। अगर फल हाथ में नहीं है तो फिर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते आप। तो चीज़ों को होने दें, प्यार को बेसिस बनाएं और जैसे ही प्यार को बेसिस बनाएं, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी और जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।